everyone, welcome to my channel. Let's learn with DA. DA, my name is Deepika Anand, and we are studying what are class 12th, chapter first, the solid state. ठीक है, तो मैंने आई थिंक 4 या 5 वीडियोस ख़त्म कर दिए हैं पीछे, काफ़ी सारा सिलेबस हो चुका हुआ है। तो आज होपफुली ये मेरी लास्ट वीडियो होने वाली इस चैप्टर की द सॉलिड स्टेट जो भी है, सॉलिड स्टेट की लास्ट वीडियो है ये। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टाइकोमेट्रिक पढ़ लिया था कल, हम लोगों ने टाइप ऑफ स्टाइकोमेट्रिक पढ़ ली थी, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या रहते हैं पहले वो जानेंगे। तो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ये भी एक पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। एंड हेंस यहाँ से देख लो इधर मैंने क्या लिखा हुआ। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स इज अ टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट होता है। एंड हेंस इन दिस डिफेक्ट क्या होता है, एनाइन और केटाइन्स आर नॉट, मतलब पिछले स्टाइकोमेट्रिक में क्या होता था, हर चीज़ बराबरी से होती थी। मतलब अगर जैसे फ्रैंकल और शॉर्टकी वाला क्या सिस्टम था कि फ्रैंकल डिफेक्ट्स में क्या होता था कि क्या होता था कि जो वेटेज सेम रहते थे। फ्रैंकल डिफेक्ट में वेटेज सेम रहती थी। मतलब जो एक जो हमारा केटाइन होता था, केटाइन प्लस एनाइन केटाइन वगैरह सर मिसिंग लेटेस्ट, एक जो हमारा व्हाट इज दैट, मेरे दिमाग से निकल जाता है। चलो, एक जो आयन है वो मिसिंग हो जाता था, वो स्पेस जगह चेंज कर लेता था। ठीक है, मतलब अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें ऐसे 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 करके लैटिस ड्रॉ करें, ठीक है, तो क्या करता था, अपनी प्लेस चेंज करते कहीं और चला जाता था, इस तरह का लैटिस बन जाता था। ठीक है, तो वो क्या होता था, मतलब ये भी एक डिफेक्ट होता था, कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता था, शॉर्ट की डिफेक्ट में एक पेयर ऑफ एनाइन और कैटाइन का पेयर जो है वो क्या हो जाता था, गायब हो जाता था। ठीक है, लेकिन बैलेंस सेम रहता था। इससे क्या होता था, डेंसिटी इंक्रीज नहीं होती थी, डिक्रीज होती थी। ठीक है, इससे डेंसिटी क्या होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। तो पिछला जो है वो अच्छे से देख लो, मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, तो पिछली वीडियो आप देख लो। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बैलेंसिंग, मतलब जो भी ये एनाइन और ये हमारा ये जो है हमारी जो भी गायब होता है, जो आयन्स गायब होते हैं, जो पॉइंट इफेक्ट होता है। एंड दिस इफेक्ट ऑफ जैसे एनाइन और केटाइन की प्रपोर्शन जो है वो इक्वल रहना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। मतलब नॉन स्टाइकोमेट्रिक में प्रपोर्शनेट नहीं होते हैं नाइन और केटाइन, जो मिसिंग होते हैं अपनी मर्जी से हो जाता है। क्या पता 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी मिसिंग हो सकता है। ठीक है, कितने भी मिसिंग हो सकते हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर प्रेजेंट, इसमें लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 तरह के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक भी फर्दर डिवाइडेड है, ठीक है, इनटू मेटल एक्सेस, मतलब मेटल ज़्यादा हो गया। एक्सेस का क्या मतलब था, मैंने आपको समझाया था कल, एक्सेस ज़्यादा हो गया और मेटल की डेफिशिएंसी होगी। दूसरा क्या हो गया, कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, डेफिशिएंसी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो ये मैं थोड़ा प्रदीप वाला भी बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, प्रदीप वाली डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्परफेक्शन, ये भी इम्परफेक्शन होती है, इम्परफेक्शन ऑफ द इम्परफेक्शन imperfections in the crystal, ठीक है, एंड द रेशो क्या होती है, ऑफ केटाइन टू द एनाइन बिकम डिफरेंट। ठीक है, बिकम डिफरेंट। ठीक है, रेशो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे कोई भी कुछ भी गायब हो जाता है, इससे क्या हो जाती है, रेशो ऑफ एनाइन और केटाइन की रेशो जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो 2 डेफिनेशन मैंने आपको दे दी। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये नेट से निकाली थी और ये आपको प्रदीप वाले लिखा दिए। तो लिख लो, दोनों में से जो अच्छी लगी वो लिख लो, दोनों ही लिख लो, नोट्स में बनाने हैं ना तो दोनों ही लिखो, बेटर होगा।
ठीक है, तो जो भी याद में रह जाए यू कैन राइट। ओके, तो मतलब रेशियो ऑफ एनाइंस एंड केटाइन जो होती है ज़रूरी नहीं है सेम रहे। ज़रूरी क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक में रेशियो जो होती है वो बैलेंस नहीं रहती, लेकिन स्टाइकोमेट्रिक में जो थी रेशियो ऑफ एनाइन एंड केटाइन बराबर रहती थी, एक जैसी रहती थी। ठीक है, तो ये फ़र्क है सबसे बड़ा जो डिफरेंस है स्टाइकोमेट्रिक और नॉन स्टाइकोमेट्रिक इफेक्ट का। ठीक है, तो चलो फिर मेटल एक्सेस क्या होता है। मेटल एक्सेस पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। इट मे अकर इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग वेज, दो तरह की वेज में मेटल एक्सेस अक्कर करता है। फर्स्ट है एनाइन वैलेंसी, एनाइन की वैलेंसी। ठीक है, क्या है एनाइन की वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, खाली स्पेस है ना। एनाइन की वैलेंसी होगी तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव आयन, इसमें क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन क्या कहता है, वो मिसिंग हो जाता है इसमें। आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट्स लेटेस्ट। ठीक है, मिस हो जाता है लेटेस्ट से, मिसिंग, मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट, ये तो पता चल गया। एंड उसी की वजह से क्या होता है, होल लीव हो जाता है, लीव अ होल, है ना। होल लीव हो जाता है विच ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। और ऑक्यूपाइड किससे किया जाता है, मैं पॉइंट्स में बता रही हूँ, सेंटेंस खुद बना लेना, मैं इतना सब कुछ नहीं लिख सकती यहाँ पे। ऑक्यूपाइड बाय एंड किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, देयर बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस। तो उसको मेंटेन करता है, ये चीज़ इलेक्ट्रिकल बैलेंस को मेंटेन करती है। ठीक है, मेंटेनिंग, मेंटेनिंग इलेक्ट्रिकल, द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल ये बैलेंस, BALANCE। ठीक है, बैलेंस। ओके, ये कुछ पॉइंट्स लिख दिए मैंने, पॉइंट को पैराग्राफ में लिखना है आपको, जैसे लिखने वैसे लिखो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, द साइड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड, जो इलेक्ट्रॉन ने साइड कंटेन किया है, साइड कौन सी जगह कंटेन किया है, ठीक है, इन द अलाइन वैलेंसी, उसको बोलते हैं एफ सेंटर। जो इलेक्ट्रॉन ने अभी अभी स्पेस ऑक्यूपाई की ना, वो वैलेंसी ऑक्यूपाई की ना इलेक्ट्रॉन ने, उसको बोला जाता है एफ सेंटर। क्या बोला जाता है, एफ सेंटर्स। ठीक है, एफ सेंटर बोला जाता है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर ऑफ द क्लिस्टर। इसकी वजह से, इसकी वजह से, किसकी वजह से, एनाइन वैलेंसी की वजह से, क्योंकि टॉपिक का नाम ही, इस वाले पार्ट का नाम ही एनाइन वैलेंसी है ना, तो एनाइन की वैलेंसी की वजह से इसका कलर मिसिंग हो जाता है। क्रिस्टल्स में कलर होते हैं ना, मेटल में अपना अपना कलर होता है ना, होता है ना मेटल में कलर, तो उसकी वजह से क्या होता है, कलर मिस हो जाता है एफ सेंटर की वजह से। तो इस टॉपिक का नाम है, इस वाले पार्ट को एफ सेंटर भी बोला जाता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इम्पार्टिंग कलर फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, कलर को इम्पार्ट करने के लिए, ये मैं साफ करूँ, ये लिख दिया आप लोगों ने, लिख लो जल्दी से, लिखो, लिख लो उसको। ठीक है, तो इम्पार्टिंग कलर फ्रॉम द क्रिस्टल, एफ सेंटर में लिखो क्या, लिख लो चलो, एफ सेंटर, बिकॉज, बिकॉज दे आर responsible for imparting color to the crystal। क्रिस्टल को ही लैटिस बोला जाता है। ठीक है, एफ का क्या मतलब है जर्मन में, एफ का क्या मतलब है यहाँ पे, FARBE, और एफ फर्ब इन जर्मन में बोला जाता है फर, और उसका मतलब होता है कलर। ठीक है, ये जर्मनी, जर्मनी में बोला जाता है, जर्मन। ठीक है, एफ मतलब फर्ब, FARB फर्ब मीन्स कलर। ठीक है, लिख लो। सो आपको बाय एनाइन वैलेंसी समझ आ गई, अच्छे से समझ आ गई ना। चलो फिर आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बाय द प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट आ गया बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन, भैया एक्स्ट्रा केटाइन आ गए अब। ठीक है, इन द इंटरस्टिशियस साइड, इंटरस्टिशियस क्या होती है, एक्स्ट्रा साइड, कोई भी जगह, खाली जगह, खाली जगह नहीं, वैलेंसी वाला नहीं, जहाँ जरूरत पड़ रही है वहाँ नहीं, ऐसी जो खाली स्पेस पड़ी हुई है ना वहाँ पे। ठीक है, जैसे वॉइड्स हो गए, वॉइड्स में फिक्स हो गए, या फिर कहीं और जगह पे प्लेस होगी, मतलब बिना सीरियल के, अपना सीरियल छोड़ के कहीं और जगह पे खड़े हो जाना गप्पे मारने के लिए, जैसे स्कॉट में हो जाता है ना कभी कभी, बच्चे लाइन से निकल के, तो लाइन से निकल के बाहर दूसरे बच्चे से गप्पे मारना शुरू कर दी, लाइन तोड़ दी, वैसे वाला। ठीक है, ड्रिल को दिमाग में रख लो, लेटिस यही काम करते हैं ना, स्कॉट पूरा पूरा ट्रूप लाइन वाइज जो खड़ा होता है, उसमें से बीच में से एक निकल के इधर उधर फिर
फिर रहा है ना, उसको इंटरस्टिशियल साइट बोला जाता है। तो क्या होता है, मेटल एक्सेस में ऑल्सो कॉज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग, लिखो छोटा छोटा पॉइंट्स इसके लिख देती हूँ कि क्या होता है मेटल एक्सेस, क्या होता है इसमें, क्या होता है मेटल एक्सेस ऑल्सो कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाइंग। एक्स्ट्रा कैटाइन क्या करता है, एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाई करता है, FCCUPY ING interstitials occupying the interstitial INTERSTITAL sites, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये न्यूट्रलिटी इज मेंटेन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कौन क्या करता है, मेंटेन बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द अनदर इंटरस्टिशियल। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी कौन प्रोवाइड करता है, कौन मेंटेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, कौन इलेक्ट्रिक लिखने की जरूरत है मुझे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी is maintained by an electron present in the interstitial site, ठीक है। वॉल्यूम कम नहीं हुआ, आगे पीछे गुम हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइट, interstitial साइट, ठीक है। तो दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू द फ्रैंकल, ये सिमिलर है फ्रैंकल, ये खुद लिखो मैं नहीं लिख रही, ठीक है। हाँ ये डिफेक्ट सिमिलर है टू द फ्रैंकल डिफेक्ट एंड इट फाउंड इन द क्रिस्टल हैविंग द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो उन क्रिस्टल में फाउंड होता है जहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट के जैसे क्रिस्टल में होता है। एक रिएक्शन भी दी हुई है प्रदीप में, दिखाऊं क्या, ZnO जिंक ऑक्साइड गिव्स, जिंक में से 2 निकल गए, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ने मेंटेन किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन मेंटेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल बैलेंस को, ठीक है। लिख लो रिएक्शन। तो ये डायग्राम्स भी दी हुई हैं, आप डायग्राम पर थोड़ा फोकस कर लो। तो ये है ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटाइन, ये डायग्राम्स दी हुई हैं डायग्राम से ज़्यादा समझ आता है, तो देख लो। ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटाइन क्या हो गया, कैटाइन क्या हो गया, यहाँ देखो इंटरस्टिशियल, यहाँ से उठ के ये बेचारा एक्स्ट्रा आ गया हुआ है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ये बैलेंस कर रहा है इसकी, क्या व्हाट इज दैट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसको ये कर रहा है बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल साइट। ये सेकंड वाला पार्ट है, ये सेकंड वाला, ठीक है, ये सेकंड वाला और ये फर्स्ट वाला। ड्यू टू द एनाइनिक वैलेंसी, एनाइनिक वैलेंसी में क्या हुआ, यहाँ पे एनाइनिक वैलेंसी होगी और उसकी वजह से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन को आना पड़ा और इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ा इसको, ठीक है। और ये मेटल एक्सेस मेटल एक्सेस हो गया है, एक्स्ट्रा आ गया, मेटल एक्सेस है, ठीक है। क्लियर हो गया, मैंने अच्छे से समझा दिया, अभी चुप करके नोट्स बनाओ और लिख लो, ठीक है। ये मत बोलना कि नहीं समझाया, समझाया मैंने अच्छे से, एक बार फिर से सुन लो तो आज अच्छे से समझ आ जाएगा। और फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखो ना यार, ठीक है जी। तो अगला पार्ट है मेटल डेफिशिएंसी, नेक्स्ट वाला पार्ट है मेटल डेफिशिएंसी, नेक्स्ट पार्ट मेटल डेफिशिएंसी कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी। तो चलो फिर मेटल डेफिशिएंसी करते हैं। मेटल डेफिशिएंसी नहीं लिखा गया मैंने यहाँ पे, चलो मेटल डेफिशिएंसी क्या, मैं यहाँ से पढ़ के सुना देती हूँ। तो मेटल डेफिशिएंसी क्या है, दिस इफेक्ट अक्कर व्हेन द मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी, अक्कर व्हेन the metal shows variable valencies, ठीक है, दैट इज इन द ट्रांजिशन मेटल। कहाँ कहाँ पे, ट्रांजिशन मेटल, इतना काफ़ी है आपके लिए। द ट्रांजिशन मेटल कौन से होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें सारे मेटल्स ही होते हैं, बताया था मैंने 11th क्लास वाली वीडियो में बताया हुआ, जिसने 11th क्लास पढ़ी है उसको पता होगा, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बोला जाता है, और डी ब्लॉक में मैक्सिमम सारे के सारे ही वो होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। इतना काफ़ी है मेटल डिफिशिएंसी में आपके लिए, इतना काफ़ी है। तो ये वाला पार्ट खत्म करते हैं। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, मेटल एक्सेस, ठीक है। तो अभी थर्ड था, नॉन साइकोमेट्रिक पढ़ लिया, साइकोमेट्रिक पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी क्या है, एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी आ जाती है ना। चलो फिर करते हैं, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स पढ़ेंगे अभी हम लोग, अभी बड़ा कर लो। नाक पे खारिश पता नहीं क्यों होती रहती है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी,
ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडिंग, इम्प्योरिटी को ऐड करना है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो एज टू चेंज इट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को खुद से ऐड करते हैं, उसको बोला जाता है डॉपिंग। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डॉपिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, दिस डिफेक्ट अराइजन व्हेन द फॉरेन एटम्स, अब प्रदीप वाली पढ़ो थोड़ी सी, दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन एटम जो होता है आर प्रेजेंट एट द लेटेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट एटम। देखो क्या ये लाइन, these defects arise when foreign foreign atoms are present at the latest site। ठीक है, in place of क्या, होस्ट एटम। ठीक है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, चलो फिर इससे ज़्यादा क्या करें, जैसे कि एग्जांपल है, और होस्ट आइटम और वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट, या फिर या तो होस्ट आइटम की जगह या तो फिर जो वेकेंट इंटरस्टिशियल साइट थी ना, वो वहाँ पे भी। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल उसको इम्प्योरिटी डाल देते हैं उसको फिल करने के लिए, इन स्टील विच, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल बताती हूँ, ये एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताएंगे, इन स्टील, स्टील क्या होता है, विच इज कार्बाइड ऑफ आयरन, ये स्टील क्या है, कार्बाइड ऑफ आयरन है ना, आयरन की बेटर फॉर्म में, इसको जंग नहीं लगता, ऑफ आयरन रस्ट नहीं लगती। सी एटम आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट इन द लेटेस्ट ऑफ किसका, आयरन का आटम, आयरन Fe आटम, जगह नहीं है, आयरन आटम। क्लियर हो गया, आगे चले, चलो फिर आगे चलते हैं। तो ये मैंने डोपिंग पहले ही पढ़ा दिया है ना, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की जगह, इम्प्योरिटी की अभी मैंने डेफिनेशन जो लिखाई है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कराई थी, उसके बाद आता है ये डोपिंग का प्रोसेस। ठीक है, तो उसी डेफिशिएंसी में हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस को एडिंग इम्प्योरिटीज इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस सो दैट की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। स्टील को बनाने के लिए डोपिंग का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, दूसरा मेटल उसमें डाला अच्छा वाला। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो गया, डोपिंग, उस इफेक्ट को बोला डोपिंग, और उससे क्या हो गया, क्वालिटी बेटर होगी। हम लोग जानबूझ के कराते हैं ये, जैसे सोने में डालते हैं ना 24 कैरेट में कॉपर डालते हैं और दूसरा वाला कंपाउंड डालते हैं, सो दैट कि वो 22 कैरेट हो जाए और वो स्ट्रांग हो जाए, सो दैट उसमें हम लोग वो डाल सकते हैं। नहीं तो 24 कैरेट गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, 24 कैरेट के ना गहने नहीं बन सकते, ज्वेलरी नहीं बन सकती, तो उसमें डॉपिंग या फिर वो करते हैं, अलॉय डालते हैं, हम लोग अलॉय बनाते हैं। तो चलो फिर अब किस तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं पढ़ लो थोड़ा सा। इंट्रोड्यूसिंग, फर्स्ट हो गई इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड। ठीक है, इंट्रोड्यूस करना इम्प्योरिटी डिफेक्ट को इन आयनिक सॉलिड में। पढ़े क्या होता है, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस बाय एडिंग इम्प्योरिटीज ऑफ आयन। हम लोग क्या करते हैं इसमें, इस वाले केस में इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड में क्या करते हैं, इन दिस केस आयनिक सॉलिड्स the impurities को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी TRODUCED बाय एडिंग इम्प्योरिटी ऑफ किस में, आयंस में। ठीक है, इफ द इम्प्योरिटी ऑफ आयन आर डिफरेंट इन द वैलेंस स्टेट, अगर इम्प्योरिटी आयन की डिफरेंट है इन द बैलेंस स्टेट ऑफ द किसका, होस्ट आटम। होस्ट क्या होता है, जो जैसे मैं, मेरे घर पे गेस्ट आए तो मैं कौन हूँ, होस्ट। गेस्ट को तो गेस्ट तो बाहर से आया, होस्ट तो मैं हूँ, है ना, वैलेंसी उसको क्रिएट किया जाता है। तो क्या बोला, इन द इम्प्योरिटीज आर इंट्रोड्यूस्ड, इम्प्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है, क्या किया मैंने, इम्प्योरिटीज को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है बाय एडिंग इम्प्योरिटीज
ठीक है, ऑफ द आयन, ठीक है। एंड उसके बाद इफ द इम्प्योरिटी, आगे नहीं लिखा मैंने, इफ द इम्प्योरिटीज ऑफ द आयन अगर डिफरेंट होगी, लिखूँ क्या, इफ द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी क्या, इम्प्योरिटी आयन, इम्प्योरिटी आयन आर different valency state, ठीक है, from that of the host atom ion, ion, ठीक है, उससे क्या होता है, वैलेंसी क्रिएट की जाती है। कहाँ गया मेरा, गायब हो गया सब कुछ। कहाँ चला गया सब कुछ, क्या हो गया, रिकॉर्ड भी हो रहा है या नहीं हो रहा था। सो इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी समझ आ गई आपको, एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, एग्जाम्पल 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 फॉर एग्जाम्पल इन मोल्टन, फॉर एग्जाम्पल मोल्टन मतलब पिघला हुआ सॉल्ट, NaCl कंटेन अ लिटिल ऑफ, उसमें थोड़ा सा, लिटिल लिटिल थोड़ा सा क्या होता है, SrCl2, सेरेनियम क्लोराइड है, या SR क्या होता है, SR क्या होता है पता नहीं, SR क्या होता है मुझे याद नहीं, सेरेनियम है या फिर ऐसा सेरेनियम क्लोराइड है, डाइक्लोराइड, एज इम्प्योरिटी टू लो टू कूल, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालते हैं, कौन सी वाली, SrCl2 डालते हैं, ठीक है जी। एग्जाम्पल आ गया इन दिस क्रिस्टल, और उससे क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो जाता है, और Na आयन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय Na, कौन से वाले, Na आयन आर सब्स्टिट्यूटेड बाय Sr2 पॉजिटिव, मैंने नीचे के बैठी हूँ, नींद गर्दन दर्द कर रही थी, ठीक है। फॉर एवरी Sr2 पॉजिटिव आयन let's introduce 2Na पॉजिटिव आयन आर मेंटेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी, ठीक है जी। क्या लिखा हुआ है, ये जो है, फॉर एवरी Sr2 पॉजिटिव आयन्स thus introduce 2Na पॉजिटिव आयन्स आर रिमूव टू मेंटेन, ठीक है, इनको रिमूव किया जाता है टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, NuCrAli, ठीक है जी, ठीक है, ओके ओके। चलो तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवलेंट, पहले आयनिक सॉलिड में डाला था, अभी कोवलेंट सॉलिड में डालेंगे। तो इन केस ऑफ द कोवलेंट सॉलिड क्या होता है, सच एज जैसे कि सिलिकॉन, सच एज सिलिकॉन, या फिर जर्मेनियम, Gr या Ga होता है, जर्मेनियम का Ga होता है शायद, कौन से वाले, ग्रुप 14 वाले, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ठीक है, विच है जिसमें 4 की वैलेंसी रहती है, 4 वैलेंसी electrons the impurity added may be of the element which may have 4 valence, मतलब वही impurity डालेंगे ना जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, ऐसे ही तो करेंगे डॉपिंग, देखो ना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऐसे ही तो होएगा कि अगर मेरे पास 4 की कमी है और तुम्हारे पास 4 एक्स्ट्रा है, तभी चेक के तो काम बनेगा, हम लोगों ने हाइड्रोजन कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं ना, है कि नहीं। तो इसमें सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 की खपत रहती है, तो हमें 4 ऐसा वाला, ऐसी इम्प्योरिटी डालनी है जिसमें लास्ट भी 4 एक्स्ट्रा हो उसके पास, ठीक है ना, ओके। तो क्या है, सो हम लोग क्या करते हैं, वैलेंसी एग्जांपल हो गया ग्रुप 15, जैसे ग्रुप 15 हो गया, 15 वाले एलिमेंट में क्या होता है, लाइक लाइक फास्फोरस एंड राइजीन में, यस यस, राइजीन में विच है, इसमें 5 की वैलेंसी होती है ना, 5 की वैलेंसी होती है, और हमें ऐसा कंपाउंड या एलिमेंट उसमें डालना है जिसमें क्या हो, 5 की एक्स्ट्रा हो, 5 एक्स्ट्रा हो, ठीक है जी। तो ग्रुप 13 3 एलिमेंट्स लाइक, सबको बताऊँ, ग्रुप 13 एलिमेंट एग्जाम्पल हो गई, जैसे कि बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया एंड गैलीनियम हो गया। इसमें क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन क्या होता है इन द वैलेंस शेल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एक्स्ट्रा होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
तो वो क्या करते हैं, ऐसे वाले एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं जिसमें 3 की वैलेंसी हो। ठीक है, द इम्प्योरिटी एडेड बाय द इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिट। ठीक है, तो हम लोग इस तरह की इम्प्योरिटीज डालेंगे जो कि अच्छे से कोवलेंट बॉन्ड बना दे, अच्छे से बॉन्ड बना देगा, तभी जाके तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ऐसे थोड़ी मिलेगा, है ना। H2O बना है तो अच्छे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा था, इसलिए 2 हाइड्रोजन ने यूज करके ऑक्सीजन में जो 2 की कमी थी वो पूरी कर दी, इसलिए वो H2O बन गया। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्ड बन गया। इसी तरह से यहाँ पे भी काम होता है। ओके जी, चले फिर आगे। एग्जाम्पल नहीं दी है इन्होंने, बस मैंने आपको ग्रुप्स के नाम बता दिए। तो क्या है, दस इम्प्योरिटी एडेड बाय द इलेक्ट्रॉन, जब हम लोग इम्प्योरिटी डालते हैं इलेक्ट्रॉन रिच या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिट आइटम की, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है इसके पास एक्स्ट्रा है, और डेफिशिट मतलब इसमें कमी है, तो बात तो एक ही हो जाता है ना, तब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिट होगा, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिच होगा, है ना। 2 तरह के हो गए, एक होस्ट होगा एक गेस्ट होगा, जिसको खाना चाहिए या जिसके पास खाना एक्स्ट्रा है, ऐसा ही होगा ना। तो रिच वाला जो है वो डेफिसिट वाले को देगा और डेफिसिट वाला रिच वाले से लेगा, सिंपल। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। इसमें जो दिस इफेक्ट आर इंट्रोड्यूस इन द क्रिस्टल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। कौन सा वाला, इसमें कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक। थोड़े थोड़ी नोट्स बना लिया करा करो, समझ आ जाती है अच्छे से। अब इतने अच्छे से तुम्हें लेक्चर दिया है तो लाइक तो बनता ही है, तो फटाफट लाइक कर दो, जल्दी से लाइक कर दो, करना ज़रूरी है यार, मेरे को मोटिवेशन मिलती है। और क्या करना है, अपने फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा कर दो सब्सक्राइब, शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी ले लें, उनको भी फ़ायदा हो जाए, है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अभी हम लोगों के पास ये जो इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी है, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी लाइक कोवलेंट सॉलिड, 2 तरह की होती है। एक होती है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, बता दिया अभी अभी, और दूसरी होती है डॉपिंग विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटी। सो हम लोग ये ना इसको डायग्राम को देख लो एक बारी। तो ये केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, इसमें क्या है, ये केटाइन गायब हो गया, केटाइनिक वैलेंसी आ गई इसमें। ठीक है, केटाइनिक वैलेंसी आ गई, और यहाँ पे क्या है, मेटल हैविंग हायर चार्ज इसमें आ गया हुआ है। देखो ये ए पॉजिटिव है, A2 पॉजिटिव है। ठीक है, केटाइन हायर वैलेंसी वाला इसमें डाल दिया, डोपिंग हो गई ना, इसने इसकी भी कमी पूरी कर दी, क्योंकि इसमें क्या था, एक्स्ट्रा है, 2 है ना, एक ही जगह 2 है, तो इसने वैलेंसी पूरी कर दी। मेटल हैविंग हायर चार्ज, ये ऊपर वाले का था। ठीक है, चलो फिर आगे। ये आ गई डायग्राम्स आपकी, डोपिंग विथ रिच इम्प्योरिटीज, एक्स्ट्रा रिच इम्प्योरिटीज, डोपिंग विद रिच इम्प्योरिटीज। तो अच्छा, इसमें डोपिंग विद रिच इम्प्योरिटीज के बारे में बता दूं थोड़ा सा। डोपिंग विद रिच इम्प्योरिटीज क्या होता है, ये ज़्यादातर 14 ग्रुप में देखा जाता है, ग्रुप 14 में देखा जाता है। ठीक है, लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम में, Ga गालेनियम होता है, जर्मेनियम होता है, Gr होता है जर्मेनियम। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी रहती है। ठीक है, बता दिया मैंने, 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी रहती है। ठीक है, वैलेंसी रहती है, हैंस इट इज नॉर्मल टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इससे क्या बनेंगे, 4 कोवलेंट बनेंगे, नाम से पता चल रहा है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे, मतलब 4 नेबरिंग आटम चाहिए जिससे वो क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके। ठीक है जी। तो और ग्रुप 15 में क्या होता है बता दिया मैंने आपको, जैसे कि फॉस्फोरस और एराइजिन क्या होता है, द सिलिकॉन और जर्मेनियम आटम एट सम लेटेस आर सब्स्टिट्यूटेड बाय द आटम ऑफ PnAs। तो नाउ इससे क्या होता है, दी लोकलाइज्ड एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, छोटा से डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। क्या है, एज द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द नेगेटिवली, इसकी कंडक्टिविटी ड्यू टू द इंक्रीज, शॉर्टकट में लिखेंगे, मैं ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, शॉर्टकट में लिखाऊंगी। इंक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को पढ़ाने के लिए क्या किया हम लोगों ने, कोवलेंट बॉन्डिंग करवा दी ना, डॉपिंग करवा दी, है ना, डॉपिंग करवा दी। बताती हूँ मैं, एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको डॉपिंग क्या है। कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो इससे क्या होगा, द सिलिकॉन Si और जर्मेनियम जर्मेनियम, ठीक है, क्रिस्टल को डॉप किया जाता है विद, क्रिस्टल को डॉप किया जाता है, डुबाया जाता है उसमें विद
इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी में, ठीक है, उसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसको बोला जाता है नेगेटिवली चार्ज है ना, नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए इसको बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। इसको बोला जाता है एम टाइप सेमीकंडक्टर। इसको क्या बोला जाता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेगेटिवली चार्ज्ड कंडक्टिविटी होती है इसमें, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्लियर हो गया? हो गया क्लियर? आगे चलो, चलो आगे चलते हैं। अभी क्या है? डिफेक्ट विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट इम्प्योरिटीज। तो इसका नाम क्या होगा? गेस करो। अगर उसका एन टाइप सेमीकंडक्टर था तो इसका नाम हो गया था पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले बता रही हूँ। इसमें क्या होता है? ग्रुप 14 होते हैं, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट लाइक सिलिकॉन एंड ये क्या है? जर्मेनियम आर डॉप्ड इन 13 ग्रुप, ठीक है। ग्रुप 13 में जो कि है ब्रॉन, ए, इसमें डॉप किया जाता है। अच्छा, डॉपिंग क्या होती है? मैं डॉप बोले जा रही हूँ। मेटल को पकड़ा और जो मोल्टन लावा मेटल है उसमें क्या किया? डॉप किया, ठीक है। या फिर एलॉय बना दिया। पिघला के ही होगा ना सब कुछ, मेटल ऐसे ही काम करता है। लेकिन जैसे सॉलिड सूखा हुआ मतलब ठंडा मेटल है, उसके बीच में जैसे आपने स्टील और कॉपर के बर्तन नहीं देखे जो नीचे कॉपर की लेयरिंग हुई होती है, स्टील की एग्जाम्पल है ना आपके पास, तो वो देखना, उसके नीचे कॉपर की लेयरिंग लगी है, वो कैसे लगाई? ऐसे थोड़ी चिपका दी है। कॉपर पिघलाया था, उसके ऊपर स्टील जो है वो डाला, तो कॉपर जो है उसने क्या किया? फटाफट मेटल के साथ, स्टील वाले मेटल के साथ एक बॉन्डिंग बना के, कोवलेंट बॉन्ड बना के चिपक गया उसके साथ, उसी का मेंबर बन गया, उसी का पार्ट बन गया। तब जाके समझ आया उसको, ठीक है। क्लियर हुआ? ऐसे करके डॉपिंग किया जाता है, मेटल के साथ मेटल बनाया जाता है, जैसे एलॉयज बनाए जाते हैं। अभी अभी मैंने गोल्ड की एग्जाम्पल दी थी आपको। क्लियर हुआ? चलो फिर आगे चलो। ओके, सो कौन सी किस्सा में मेरे सामने गाना खुल गया। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी? हाँ, ग्रुप 13 जो है वो इसमें डॉप करवाया जाता है। काम की बात करें तो ग्रुप 13 हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं नेबरिंग विद द सिलिकॉन। तो जो होल क्रिएट होता है एट द साइड, सुनो और लिख लो, क्योंकि इसमें लिखने वाला कुछ नहीं है, ये कहानी बन जाएगी आपसे। दस अ होल इज क्रिएटेड एट द साइड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मिसिंग हो जाता है। चलो, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, एक मिसिंग हो गया, क्योंकि वो जो ग्रुप 14 था उसमें 4 की वैलेंसी होती है ना, तो ग्रुप 13 के साथ अगर उसने मैच किया तो उसमें 3 की वैलेंसी थी, कोवलेंट बॉन्ड 3 बना दिए, एक बच गया, उसकी वजह से क्या हुआ? एक होल बन गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल या फिर इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होगी। एज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम्स कैन जंप, तो इलेक्ट्रॉन जंप भी कर सकता है नेबरिंग एटम से, ठीक है। टू द इलेक्ट्रॉन होल्ड इज क्रिएटेड फ्रॉम द साइड सच इलेक्ट्रॉन जंप क्या द नेगेटिव चार्ज प्लेट। तो इसको करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसको फिल करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ठीक है। देन द इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन। मैं आपको इसकी वीडियो दूँ 2 मिनट के लिए ना, मैं अपना ऑन करती हूँ, ऑन करके क्या खुल गया? कैमरा ऑन करती हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं? देखो इधर, अब इतना सारा कहाँ लिखी होगी मैं? दिखाई दे रहा है? अब मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो एक बारी देख लो, तो मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है, एक बारी देख लो। तो इलेक्ट्रॉन होल क्या तक पहुंची थी, वो जो गोल्ड वाला दिख रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर तक पहुंचाना था मैंने, इसलिए मैंने ये वीडियो ऑन की। रिकॉर्ड हो रहा नहीं? हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, मेरी मेरी वीडियो बंद हो गई है। देखो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेबरिंग एटम कैन जम्प टू द
to fill up these electron hole, but then an electron hole is created at the site from where the electron is jump. भैया जब जंप करेगा तो एक जगह की वैलेंसी खाली हो जाएगी ना, खाली हो जाएगा ना। मतलब तुम्हारे घर में मेंबर्स हैं, 9 की स्पेस है, 9 चेयरें पड़ी हुई हैं, 9 चेयर में से एक चेयर खाली है। तो बंदे ने क्या किया, वो खाली चेयर में बैठ गया, तो स्पेस तो तब भी रही ना वहाँ, उसकी जगह जिसने चेंज की, अपनी पोजीशन चेंज की, उसकी जगह एक होल तो रह ही जाएगा ना। एज इट कंटिन्यू द इलेक्ट्रॉन होल्स व्हेन मूव इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल जो है वो वहाँ पे मूव कर जाएगा डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो से ऑपोजिट चला जाएगा, है ना। कंडक्टर ऐसे ही होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो से ऑपोजिट चला जाएगा वो होल। तो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करेंगे, द इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करना शुरू कर देंगे, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन होल्स मूव टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, वो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, है ना। एंड जो होल है टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि उसने पॉजिटिव चार्ज कंटेन किया हुआ है। तो ये जो है जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं वो टॉप किया जाता है विद इलेक्ट्रॉन डेफिसिट मॉलिक्यूल्स इम्प्योरिटीज कॉल्ड क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये मैंने बता दिया आपको, देख लो ये अच्छे से। ये डायग्राम भी है, इसके साथ शिफ्टिंग हो रही है, देखो ज़रा, अच्छे से डायग्राम है ये। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट राइट टू ऑक्यूपाई, मैं हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, और मैंने डायरेक्ट वीडियो ऑन की हुई है आपके साथ। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट राइट टू होल क्रिएटिंग अ होल, मतलब ये देखो ध्यान से, एरोज देखो, जहाँ पे मेरी डायरेक्शन दिख रही है, ये देखो यार, मैं हाथों से बता देती हूँ, देखो देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट राइट टू ऑक्यूपाई होल। ये पहले पूरा सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, तो इसने क्या किया, अभी ये जगह खाली थी ना, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से होल की तरफ। ये देखो सिलिकॉन के पास एक जगह खाली है, इलेक्ट्रॉन होल, ध्यान से देखो, इसका इलेक्ट्रॉन खाली है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ का नेबरिंग इलेक्ट्रॉन ने शिफ्ट कर लिया, यहाँ पे चला गया। फिंगर देखो मेरी कहाँ जा रही है, इलेक्ट्रॉन होल बन गया इसकी वजह से, ठीक है जी। यहाँ पे डोपिंग सिलिकॉन विद एल्युमिनियम, और सिलिकॉन एल्युमिनियम की डोपिंग हुई है यहाँ पे, ठीक है। परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल ऐसा होता है, डोपिंग सिलिकॉन विद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के साथ डोप किया हुआ है, इसमें वैलेंसी बन गई। एल्युमिनियम के पास एक कम होता है ना, उसमें 3 की वैलेंसी रहती है, यहाँ 3 एक्स्ट्रा रहते हैं, वो सिलिकॉन के 4 के साथ पूरा मैच नहीं कर पाया, तो एक होल रह गया। अभी क्या हुआ, होल जो है वो नेगेटिव, होल जो है वो पॉजिटिव की तरफ है, पॉजिटिव वाली साइड है, और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव की साइड मूव कर रहे हैं। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, फ्लो ऑफ होल्स लाइक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम positive charge. So this is called the doping of silicon with group 13 elements to produce p-type semiconductor with the flow of hole like positive charge, ठीक है। इससे क्लियर हो गया आपको, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आपको समझ आ गई होगी। तो मेरी वीडियो नहीं चल रही है, तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, सो गाइस अभी मैं क्या कर रही हूँ, ये वाली वीडियो बंद कर रही हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अभी के अभी चढ़ा दूंगी एक और, करने के लिए क्या करने के लिए, ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड सॉलिड्स समझाने के लिए एक और वीडियो अभी के अभी डाल दूंगी, ठीक है। आज के आज हम लोग 12th खत्म करेंगे, 11 बज रहे हैं, और ये वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो अगर कोई है पढ़ने वाला तो बच्चा तो देख लो, नोटिफिकेशन आ जाएगी, नहीं है तो फिर पड़ी रहेगी यहीं पे, है ना। किसी के काम आई ज़िंदगी में तो ठीक है, नहीं आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली मैं अभी अपलोड कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर।